कहानी दिल की धुन। जयपुर की रंग बिरंगी गलियों में एक पुरानी हवेली थी, जहाँ गुलाब की खुशबू और घुंघरुओं की खनक गूंजती थी। यहाँ रहती थी नंदिनी, एक 20 साल की लड़की जिसके पैर कथक की ताल पर थिरकते थे। नंदिनी का नाच ऐसा था कि लोग बस देखते रह जाते। उसके पिता पंडित दरबार एक मशहूर शास्त्रीय और मांड गायक थे, जिनके गीतों में राजस्थान की लोक संस्कृति झलकती थी। उनकी पत्नी सावित्री एक प्यार करने वाली माँ थी, जो नंदिनी की हर खुशी का ख्याल रखती थी। नंदिनी का जीवन नाच और संगीत में बीतता था, खासकर जब वह पानीहारी गीतों पर नाचती थी, जो गांव की औरतों की मेहनत की कहानी कहते थे। एक दिन हवेली में एक नया मेहमान आया, समीर, 22 साल का एक लड़का जो इटली से शास्त्रीय और राजस्थानी लोक संगीत सीखने आया था। समीर की आवाज़ और राग ऐसी थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। उसका हंसमुख और बिंदास अंदाज नंदिनी को तुरंत भा गया। तीसरा किरदार था वनराज, 25 साल का एक वकील जिसे पंडित दरबार ने नंदिनी के लिए चुना था। वनराज शांत और समझदार था। उसने नंदिनी को एक मंदिर मेले में पापू जी की फड़ गीत पर नाचते देखा और उसका दिल उस पर आ गया था। प्यार की शुरुआत। एक शाम हवेली का आंगन संगीतमय था। नंदिनी अपने घुंघरू बांधकर कत्थक नाच रही थी और उसकी ताल पर मांड गीत की धुन गूंज रही थी। समीर अपनी गायकी के साथ आया और नंदिनी की ताल पर एक पानीहारी गीत गाने लगा। उसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि नंदिनी रुक गई और हंसकर बोली, समीर, तेरा गाना तो मेरे नाच को और खूबसूरत बना रहा है। समीर ने मुस्कुराकर कहा, तेरा नाच मेरे गानों को बुलाता है नंदिनी। उस शाम के बाद नंदिनी और समीर की मुलाकातें बढ़ गईं। वे हवेली के बगीचे में संगीत रियाज के बहाने एक दूसरे से बातें करने लगे। समीर ने नंदिनी को बताया कि वह अपनी गायकी को दुनिया तक ले जाना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि लोग राजस्थान के मांड और पानीहारी गीतों को सुने, उसने कहा। नंदिनी उसकी बातें सुनती और उसकी चमकती आंखें देखकर खुश हो जाती। एक दिन बगीचे में समीर ने नंदिनी के लिए एक खास मांड गीत गाया। ये गीत तेरे नाच के लिए है, उसने कहा। नंदिनी ने उस गीत पर नाचकर सबको हैरान कर दिया। शादी की बात। लेकिन नंदिनी का जीवन जल्द बदलने वाला था। पंडित दरबार ने वनराज से उसकी शादी तय कर दी। वनराज उनके पुराने दोस्त का बेटा था और एक अच्छा इंसान था। नंदिनी को जब ये बात पता चली, वह परेशान हो गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरा नाच और संगीत मेरा सब कुछ है। सावित्री ने प्यार से समझाया, बेटी, शादी जिंदगी का हिस्सा है। वनराज तेरा ख्याल रखेगा। नंदिनी ने समीर को अपनी परेशानी बताई। समीर ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, नंदिनी, अगर तू चाहे तो हम जयपुर छोड़ सकते हैं। मेरी गायकी और तेरा नाच, हम अपने सपने पूरे करेंगे। लेकिन नंदिनी डर गई। वह अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, समीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार को ठेस नहीं पहुँचा सकती। शादी का दिन। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। वनराज ने नंदिनी से मिलने की कोशिश की। एक दिन हवेली के पास मंदिर में उसने नंदिनी से कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा अपने नाच और संगीत में खुश रहो। नंदिनी को वनराज की बात अच्छी लगी, लेकिन उसका मन समीर की यादों में खोया था। शादी के दिन नंदिनी ने लाल जोड़ा पहना। उसकी आंखें नम थीं। समीर, जो हवेली छोड़कर जा रहा था, आखिरी बार उससे मिला। मैं जा रहा हूँ नंदिनी, उसने कहा, लेकिन मेरे गीतों में तू हमेशा रहेगी। नंदिनी चुप रही और समीर चला गया। नया जीवन। शादी के बाद नंदिनी और वनराज का जीवन शुरू हुआ। वनराज ने नंदिनी को नाचने और मांड गीतों पर प्रस्तुति देने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने जयपुर में एक नृत्य स्कूल में उसका दाखिला करवाया। नंदिनी वहाँ पापू जी की फड़ और पानीहारी गीतों पर नाचती, लेकिन उसका मन उदास रहता था। वह अक्सर हवेली के आंगन में जाकर नाचती और उसे समीर की गायकी याद आती। एक दिन वनराज ने नंदिनी के कमरे में एक पत्र पाया। यह समीर का था, जिसमें लिखा था कि वह अब इटली में एक संगीत स्कूल में पढ़ा रहा है। उसकी मांड और पानीहारी गीतों की धुनें वहाँ मशहूर थीं। वनराज ने नंदिनी की उदासी देखी
और फैसला किया कि वह उसे समीर से मिलवाएगा। उसने नंदिनी से कहा, हम इटली चलेंगे, मुझे लगता है तुम्हें अपने दिल की बात जाननी चाहिए। नंदिनी हैरान थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, वरराज ने जवाब दिया। इटली में मुलाकात। इटली में नंदिनी और समीर फिर मिले। समीर की गायकी अब मशहूर थी। उसने नंदिनी को देखा और कहा, तू वही नंदिनी है जिसके नाच ने मेरे गीतों को रंग दिया, लेकिन अब तू वनराज की है। नंदिनी की आंखें नम हो गईं। एक रात समीर एक संगीत समारोह में मांड गीत गा रहा था। नंदिनी दर्शकों में थी। उसने समीर की गायकी सुनी और महसूस किया कि उसका संगीत अब दुनिया के लिए था। वनराज ने उसे हमेशा आज़ादी दी थी। उसने कभी उसे रोका नहीं, बल्कि उसके नाच और सपनों को और बड़ा किया। अंतिम फैसला। नंदिनी ने अपने दिल की सुनी। उसने समीर से कहा, तेरे गीत मेरे दिल में हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरा घर अब वनराज के साथ है। वह वनराज के पास लौट आई। वनराज ने उसे गले लगाया और नंदिनी ने पहली बार सच्ची खुशी महसूस की। उसने अपने घुंघरू बांधे और वनराज के लिए एक पानीहारी गीत पर नाचा, जैसे वह पहले कभी नहीं नाची थी। अंत। नंदिनी और वनराज ने एक नया जीवन शुरू किया। समीर ने अपनी गायकी को दुनिया तक पहुंचाया, लेकिन उसका दिल नंदिनी की यादों में बसता रहा। नंदिनी का नाच और वनराज का साथ उनकी ज़िंदगी का सबसे सुंदर गीत बन गया। थैंक यू।